Students, our next topic is inserting graphics. Students, as we know that MS Word is a word processor which is used to create the formatted text documents. Students, इन documents को और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इनमें एनहांसमेंट लाने के लिए, इनको इफेक्टिव मैनर में क्रिएट करने के लिए वर्ड बहुत सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। उन्हीं में से एक ऑप्शन है कि वी कैन इंसर्ट द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। ये वर्ड का जब हमने फीचर पढ़े थे तब भी एक पॉइंट आया था कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स मीन्स बेटा इन MS वर्ड वी कैन इंसर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ graphical objects. Those graphical objects are used to make our document attractive, effective and full of enhancement. Means वो जब भी फिर क्रिएट होगा तो एक बेटर और एक अट्रैक्टिव मैनर में क्रिएट होगा। उसमें क्रिएटिविटी और उसमें बेटरमेंट लाने के लिए हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे ग्राफिक्स हैं जो हमें हमारे डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या उन फीचर्स को, उन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट बेटा कि व्हेन वी विल इंसर्ट द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, फर्स्टली वी हैव टू गो टू द इंसर्ट टैब। हमें जितने भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे हमारे इंसर्ट टैब में मिलेंगे, और इंसर्ट टैब के अंदर एक ग्रुप होगा दैट इज इलस्ट्रेशन ग्रुप। इन इलस्ट्रेशन ग्रुप वी विल फाइंड ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। उन्हीं में से सबसे पहला है बेटा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट मीन्स इट इज द इनबिल्ट गैलरी ऑफ पिक्चर्स और इमेजेस। बेटा MS ऑफिस के अंदर एक इमेजेस की, पिक्चर्स की इनबिल्ट गैलरी है, और उस इनबिल्ट गैलरी में से हम कोई भी इमेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा पिक्चर्स। पिक्चर्स मीन्स बेटा इफ यू वांट टू इंसर्ट any external picture or any external photo, any external image in your document. सपोज करो आपने कैमरा से कहीं पे कोई फोटो क्लिक की है या वेब कैमरा से कोई फोटो ली है, तो उन पिक्चर्स को आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कराएंगे, उसके लिए पिक्चर्स ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज द शेप्स। शेप्स आर सम प्रीडिफाइंड कॉम्प्लेक्स शेप्स। बेटा कुछ ऐसी शेप्स भी होती हैं जो हमारे कीबोर्ड की हेल्प से हम वर्ड में क्रिएट नहीं कर पाते हैं। सो टू इंसर्ट दोज शेप्स हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स आर द प्रीडिफाइंड कॉम्प्लेक्स शेप्स व्हिच कैन बी इंसर्टेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज द word art. Word art means a decorative text. Means beta word art feature is used to create the text in a decorative manner. Means वो normal text को एक decorative text में convert कर देता है, and that text can be used as the images. Images की form में या graphical objects की फॉर्म में हम उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट बॉक्स। बेटा जनरली क्या होता है बेटा, वर्ड में हम नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करते रहते हैं, और उस टेक्स्ट को कभी हम रोटेट करने की कोशिश करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, या उस टेक्स्ट को एज अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हम ट्रीट करने की कोशिश करें, वो भी पॉसिबल नहीं होता है। बट इफ यू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है तो इसमें जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उस टाइप्ड टेक्स्ट को आप एज अ ग्राफिकल ऑब्जेक्ट यूज
कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा चार्ट। चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज और द टेबुलर डेटा इन ए पिक्टोरियल फॉर्म। मीन्स बेटा किसी टेबल का डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में सेव होता है, बट इफ यू वांट टू शो दैट डेटा in a pictorial manner, then chart is a better option. So chart is used to show the tabular data in a pictorial manner or in the form of pictures. Okay students, next is the smart art. देखो बेटा जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको एक बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मार्ट आर्ट का भी यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये सभी वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स थे जिनको हम एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं टू एनहांस आवर डॉक्यूमेंट। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, now I will show you a demo of how can we insert the various graphical objects in our document. Students, जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है और to insert the any graphical object, firstly we will go to the insert tab. हम insert tab में जाएंगे। insert tab के अंदर illustration group हमें मिलता है और इस illustration group में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन्हीं में फर्स्ट है पिक्चर। पिक्चर का मतलब होगा बेटा इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम द फाइल, मीन्स द पिक्चर विच यू हैव स्टोर्ड इन माई कंप्यूटर एनीवेयर, दैट पिक्चर कैन बी इंसर्टेड बाय यूजिंग पिक्चर ऑप्शन। आई थिंक सबको इमेज इंसर्ट कराना आता होगा, लेकिन फिर भी बेटा एक बार देख लीजिए। क्लिक ऑन द पिक्चर। गैलरी से आप कोई भी, लाइब्रेरी से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मैं देखूँ तो सी ड्राइव के अंदर कोई इमेज है, चेक करता हूँ। यस, ये रही, ये इमेजेस हैं वहाँ पर, तो इन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक किया एंड इंसर्ट, ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब देखिए ये पिक्चर इंसर्ट तो हो गई है। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि व्हेनेवर वी विल इंसर्ट एनी पिक्चर तो उसके 8 रीसाइजिंग हैंडल्स होते हैं। देखो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तो रीसाइजिंग हैंडल होते हैं और एक होता है रोटेटिंग हैंडल। ये क्या करता है, इमेज को रोटेट करने के लिए यूज होता है। और दीज रीसाइजिंग हैंडल्स विल बी यूज्ड टू resize और to change the size of the image। कैसे बेटा, एक बार देख लेते हैं जरा। हम थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। आप जब भी आप अपना माउस पॉइंटर किसी भी रीसाइजिंग हैंडल पर लेकर जाओगे तो वो डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको इनवर्ड ड्रैग करोगे तो वो उसका साइज कम हो जाएगा, आउटवर्ड ड्रैग करोगे तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इमेज को रीसाइज और रीपोजिशन कर सकते हो। यस, अब इस रोटेटिंग हैंडल की हेल्प से देख लीजिए, आप क्लिक करके किसी भी साइड में डायरेक्शन चेंज कर लीजिए इसकी। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये भी जो है इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस तरह से आप रोटेटिंग हैंडल का यूज़ करके इसको रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट ये तो थी एक इमेज को इंसर्ट करना। एंड हाँ, वन थिंग मोर बेटा कि व्हेन यू विल इंसर्ट एनी इमेज, जब भी आप कोई इमेज इंसर्ट कराओगे तो एक टैब एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, दैट इज फॉर्मेट टूल। फॉर्मेट जिसमें पिक्चर के कुछ टूल्स होंगे, पिक्चर को आपको क्रॉप करना हो, ठीक है, या उसकी पोजीशन सेट करनी हो कि कहाँ पर होगी, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। ये मिलेगा आप व्हेन, ये कब इनेबल होगा, जब आप कोई इमेज
जो है इंसर्ट कराओगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कोई भी इमेज हम इंसर्ट करा सकते हैं। अब मैं सेकंड ऑप्शन बताता हूं आपको, देखिए ध्यान से। सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप में क्लिप आर्ट। आई थिंक सबको जो है ये करने में बड़ा मज़ा आता था, कंप्यूटर लैब में भी आप अक्सर ये करते रहते थे। तो यहाँ कोई भी पिक्चर आप सर्च कर सकते हो। गो, ये कार की पिक्चर मैंने कर ली है क्लिक, तो किसी भी इमेज पर क्लिक कर दीजिए, वो जो है जहाँ आपका माउस पॉइंटर होगा वहाँ पर आ जाएगी। स्टूडेंट्स जो क्लिप आर्ट होती है वो एक इनबिल्ट गैलरी होती है ऑफ इमेजेस, जहाँ से आप किसी भी टाइप की कोई इमेज इंसर्ट करा सकते हो। जैसे मैं एक एनिमल की और सर्च करता हूँ, देखते हैं एनिमल्स, यस ये एनिमल की आ गई है। तो इस तरह से जो है पिक्चर्स क्लिप आर्ट से भी इंसर्ट कराई जा सकती हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट टैब के अंदर शेप। शेप्स देखो बेटा, एज आई टोल्ड यू दैट शेप्स आर द सम कॉम्प्लेक्स प्री डिफाइंड शेप्स, जो नॉर्मली कीबोर्ड से हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर शेप्स टैब में, शेप्स ऑप्शन में से हम उसको इंसर्ट करा सकते हैं। आप किसी भी शेप को क्लिक कर लीजिए, क्लिक। अब आपका माउस पॉइंटर जो है प्लस सिंबल में आ चुका है, तो इसको आप जैसे ही ड्रैग करोगे तो वो शेप ड्रॉ हो जाएगी। वो मैंने नेक्स्ट पेज के लिए एंटर कर दिया था बेटा, इसलिए वो गायब हो गया था। अब देखिए जरा, ये देखिए, ये लीजिए, ये शेप मैंने इंसर्ट करा दी है। ऐसी ही आप और भी कोई शेप इंसर्ट कर सकते हो बेटा, बहुत सारी शेप्स हैं इसके अंदर, कोई भी शेप ले लीजिए, टेक एनी शेप। और बेटा जैसे ही आप शेप को क्लिक करते हो तो आपका एक और जो है फॉर्मेट टैब जो है अपीयर हो जाता है। तो इस शेप से रिलेटेड टूल्स होते हैं इसके अंदर जो आप चूज कर सकते हो, जैसे इसकी कलरिंग कर सकते हो भाई, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आप ये शेप क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो। सर क्वेश्चन आता माइंड में, कैन वी राइट द टेक्स्ट इन दीज शेप्स? यस बेटा, हम इनमें टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, बट कैसे? इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड ऐड टेक्स्ट, तो इसके अंदर हम टेक्स्ट भी टाइप कर पाएंगे। ये देखिए मैं टेक्स्ट भी टाइप कर पा रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली विजिबल हो जाए। ये देखिए टेक्स्ट भी इंसर्ट करा पा रहा हूँ। यहीं से जब भी आप इस टेक्स्ट इमेज को, इस शेप को सेलेक्ट करोगे तो जो है इसका फॉर्मेट टैब अपीयर होगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे इफेक्ट्स आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए बेटा, शेडो है, ये आप वर्ड में कर करके देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट जो है नेक्स्ट ऑप्शन है, हम चेक कर लेते हैं जरा। यस, स्मार्ट आर्ट। ये देखिए बेटा, ये वेरियस टाइप्स ऑफ के डायग्राम्स है जो नॉर्मल टेक्स्ट को एक अट्रैक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, कि इस तरह से आप कोई भी हेडिंग्स की फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो। सपोज कीजिए, जैसे मैं बात करूं तो टेक्स्ट 1, यहाँ मैंने सपोज कीजिए कंप्यूटर पार्ट्स लिख दिया है। फिर टेक्स्ट 2 में, ये मीन्स इसके साथ जो लिस्ट है ना बेटा, जैसे हमने लिस्ट में काम किया था इसी तरह से हम जो है इसमें भी बना सकते हैं। मीन्स एक हमारे नॉर्मल अपीयरिंग टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में, एक स्टाइलिश टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बेटा इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चार्ट। बेटा चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक टेबल चाहिए होती है। फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट अ टेबल, सेलेक्ट दैट टेबल एंड देन इंसर्ट द चार्ट। बट बेटा जो चार्ट का जो ऑप्शन है वो MS एक्सेल में बेटर वे में समझ में आएगा, हम उसको वहीं देखेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट बेटा आप फ़ोन में जो स्क्रीनशॉट लेते हो, ऐसे ही अगर आपने कोई कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले लिया है
तो उसके लिए या उस स्क्रीनशॉट को हम कैसे इंसर्ट कराएंगे, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये एक मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था, तो ये बिल्कुल एज अ इमेज काम करेगा, क्योंकि इमेज ही होती है ये एक, ठीक है। तो इसको इस तरह से परफॉर्म करने के बाद अब मैं इसका जो एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट का एक लास्ट ऑप्शन और है, दैट इज वर्ड आर्ट। इस वर्ड आर्ट को एक बार परफॉर्म कराता हूं आपको, हालांकि आपने किया हुआ है, मैं फिर भी एक बार जो है करा देता हूं आपको। देखिए ध्यान से, वर्ड आर्ट पे क्लिक कर देंगे, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। वर्ड आर्ट इज यूज टू इंसर्ट द नॉर्मल टेक्स्ट इन ए डेकोरेटिव फॉर्म। जैसे मैं ये कर लेता हूं। अब आप कोई भी अपना टेक्स्ट यहां पर टाइप कर दीजिए। सपोज कीजिए मैंने टाइप कर दिया है RKP, ठीक है। इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना, यहाँ से किया जा सकता है। एंड आफ्टर दैट फ़ॉन्ट टाइप भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, थोड़ा इजी लगेगा और दिखेगा भी सही। यस, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ इसको। ओके, अब देखिए बेटा, ये लीजिए आप, अब दिस टेक्स्ट जो है एक इमेज की तरह काम करेगा, और देखिए इसका स्पेशल इफेक्ट भी आ गया है। आप इसकी जो है कलरिंग चेंज करना चाहते हैं या फिर इसको एक नई फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से वर्ड आर्ट को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट, एक और जो है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज द टेक्स्ट बॉक्स। मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स भी एंटर करके दिखा देता हूं। तो इंसर्ट टैब में ही टेक्स्ट ग्रुप में आपको इंसर्ट बॉक्स मिलेगा। आप कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, क्लिक कर दीजिए, आ गया। अब आप इस टेक्स्ट को यहां से इरेज कर दीजिए बाय प्रेसिंग द बैक स्पेस। अब कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर दीजिए। RKP is the best school। अब देखिएगा बेटा, दिखने में तो ये नॉर्मल टेक्स्ट लगेगा आपको, लेकिन ये जो है एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। नाउ यू कैन यूज दिस टेक्स्ट बॉक्स टू इंक्रीज द साइज, और आप इसको जो है ये देखिए इस तरह से जो है इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हम थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहीं से हम इसको मूव भी करा सकते हैं। देखिए आप जब ये माउस पॉइंटर 4 हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इसको इधर से उधर आराम से मूव करा सकते हो। बट आपको इसका साइज इंक्रीज करना है तो आपको होम टैब के अंदर जाकर फॉन्ट ग्रुप में से ऑप्शंस सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब देख लीजिए वो एक एज अ इमेज काम कर रहा है। हम इस टेक्स्ट को ऐसे क्लिक करके कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके स्टूडेंट्स।